हित में है, किसान हित में फैसला है, किसान हित के लिए, किसान के लिए समर्पित सरकार है। मोदी जी ने साफ कहा, कुछ राजनीतिक दल अपने छोड़िए ना पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं मोहसिन भाई, क्या ये बिल किसान हित में थे या नहीं? सिर्फ छोटा सा सवाल, हाँ या ना। क्या ये बिल किसान हित में थे या नहीं? बिल्कुल भी किसान हित में थे। और आज जो तो फिर वापस क्यों लिए गए? किसानों को मद्देनजर देखते लिया गया है। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति नहीं करने देंगे हम, अगर सकारात्मक राजनीति, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं। इनकी राजनीति के चक्कर में किसानों का नुकसान। 2 बजे रात में भी बात करने को तैयार है। मोहसिन भाई देखिए, आपने बोला बिल किसान हित में थे, भाइयों के हित एक मिनट करके मैं पहले बोल लेता हूं, फिर आप बोलिएगा। लिए जाएंगे जी, आपने बोला ये बिल किसान हित में थे। अगर किसान हित में थे तो फिर वापस क्यों लिए गए? आपने कहा इनकी पॉलिटिक्स के चक्कर में। इनकी पॉलिटिक्स के चक्कर में किसानों का नुकसान करा रहे हैं आप? बिल्कुल भी नुकसान नहीं करा रहे हैं। हमारी सरकार है, फिर से कमेटी बनेगी, बैठेंगे, सब राज्यों के लोगों को शामिल किया जाएगा और किसान संगठन बैठेंगे। ये प्रक्रिया पहले नहीं हुई थी क्या? विपक्ष, क्योंकि आदरणीय ये प्रक्रिया पहले नहीं हुई थी क्या? पहले भी हुई थी। देश के किसान हैं मोहसिन भाई, ये प्रक्रिया पहले भी हुई थी, पहले नहीं हुई थी क्या? आप क्या हार्दिक कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट, कुछ चीजें हैं आपने पहले मोहसिन आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हार्दिक पटेल। मोहसिन रजा आप कंप्लीट कर लीजिए, विपक्ष ने लगातार नकारात्मक रोल अदा किया है। इसलिए यह भी निर्णय जो लिया गया है, ये कुछ किसान भाइयों को जो गुमराह किया गया था, उनसे चर्चा होगी आगे। जनहित में और किसान हित में ही निर्णय लिया गया है, और वो भी निर्णय किसान हित में ही था। मोहसिन भाई, कोई किसी को गुमराह करेगा, सरकार अपने फैसले पलट देती है क्या? ठीक है, हार्दिक पटेल आप बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हो। उसके बाद में बिहार सरकार में जो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं अमरेंद्र जी, पहले हार्दिक पटेल आप बोल लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, उन्होंने कहा कि अब हम संगठनों से चर्चाएं करेंगे, अलग अलग राज्यों की कमेटी से चर्चा करेंगे। हमारे आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते हमें यही कहते थे कि अगर आप किसानों के हित में कोई फैसला लेना चाहते हो और बड़ा फैसला है, तो संयुक्त रूप से चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने बड़े जब फैसले होते हैं तो कहीं कमी न रह जाए। इतने बड़े कानून आप पास कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी रह जाएगी तो वो किसानों को दिक्कत करेगी, किसानों को परेशान करेगी, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं टोकना चाह रहा था हार्दिक आपको, जब संसद में चर्चा करने की बात अलाउ करें, मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा था। यही चर्चा हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। ये किसने कहा कि बिलों में कमी रह गई? ये तो नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा हम किसानों को समझा नहीं पाए। जी, अरे आपकी इतनी बड़ी सरकारें नहीं समझा पाए बॉस, आप ये बोल रहे हैं? आप 12 महीने से कई आपने मीटिंगें की है, कई यात्राएं की है, इस काले कानून को लेकर आप लोगों को समझाने निकले ही थे। लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात क्या है? एमएसपी की बात है, उनकी बात है एपीएमसी मार्केटों की बात है, उनकी जो बात है किसान के साथ अगर ठगाई होगी तो वो ठीक से अपनी कहीं एफआईआर नहीं करवा पाएगा, वो न्याय नहीं ले पाएगा। हम आंदोलन के खिलाफ, हम इस 3 काले कानूनों की स्थितियों के खिलाफ थे। सरकार से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत। में शायद इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन